आतंकी विस्फोट हुआ है और इसी साजिश को डिकोड करने के काम में जुटी हुई हैं एजेंसियां। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों को डॉक्टर आदिल की फ्लाइट का टिकट उसके घर के बाहर कचरे से मिला। जो घर के पास खाली एक प्लॉट था वहां पड़ा हुआ था। टिकट पर साफ साफ डॉक्टर आदिल का नाम नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली धमाके से पहले आदिल श्रीनगर से फ्लाइट लेकर दिल्ली आया था। 31 अक्टूबर का ये टिकट है। ये फ्लाइट टिकट बड़ा सुराग माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये टिकट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एजेंसीज जांच कर रही हैं कि दिल्ली में रहने के दौरान आदिल किन किन लोगों के संपर्क में था और क्या ये लोग भी दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, आदिल को पुलिस ने 7 नवंबर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी आदिल के कश्मीर वाले घर से बरामद हुई AK-47 मिलने के बाद हुई थी। दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये फुटेज उस वक्त का है जब उमर ने बदरपुर बॉर्डर टोल से दिल्ली में एंट्री ली। इसमें दिख रहा है I-20 कार से उमर बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचता है। कार टोल प्लाजा पर रुकती है। उसके बाद उमर पैसे निकालकर टोल कर्मी को देता है। कार में साफ दिख रहा है पिछली सीट पर एक बैग भी रखा हुआ है। उमर जो है वो बार बार सीसीटीवी की तरफ भी देख रहा है, हड़बड़ी से में है कुछ। ये सीसीटीवी फुटेज धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर का है, जिस वक्त उमर बदरपुर बॉर्डर टोल पर पहुंचा। उस वक्त सुबह के 8:03 यही वक्त हो रहा था। अब जिस कार से दिल्ली में धमाका हुआ उसका एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें डॉक्टर उमर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में विस्फोटक से भरी कार दौड़ाता नजर आया। तस्वीर में सफेद रंग की I-20 कार दिख रही है। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार का ये सबसे नया वीडियो है, जो 10 नवंबर की दोपहर 2:05 का है। यानी लाल किले में पार्किंग में लगाने से पहले उमर दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर बारूद से भरी गाड़ी लेकर घूम रहा था। बता दें, कनॉट प्लेस से संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। यानी 10 नवंबर वाले दिन उमर इस कार को लेकर दिल्ली के लाल किला, कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में घूमा। ये सभी इलाके भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। दिल्ली धमाके को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है, विस्फोटक से लदी Hyundai I-20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं, आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था। सूत्रों के मुताबिक कार के मलबे से मिले जले हुए शव का DNA टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के DNA सैंपल से 100% मैच हुआ है। उमर की मां और भाई ने DNA सैंपल दिए थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से जो अवशेष मिले उन्हीं के साथ इन DNA सैंपल का मिलान कराया गया और इससे स्पष्ट हो गया उमर ही कार में था। उसी ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 के करीब लोग घायल। दस नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था। हमलावर डॉक्टर उमर ही था और वो ही कार चला रहा था। दरअसल जिस तरह से ये सफेद I-20 कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उससे साफ होता चला गया कार में उमर ही मौजूद था और धमाके के वक्त भी वही गाड़ी चला रहा था। धमाके के बाद जिस तरह से मलबे में उसका शव बरामद हुआ, उससे पहचान करना मुश्किल था। ऐसे में DNA टेस्ट ही एक जरिया बचता था और जैसे ही उमर के परिवार के सदस्यों से उसका DNA मैच हुआ, ये बात साफ हो गई कि कार उमर ही चला रहा था। आपको बता दें, उमर ही फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था। फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी के बाद से ये फरार चल रहा था। और इससे पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये अब तक की सबसे भयावह तस्वीर है। ब्लास्ट का वीडियो रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की लंबी लाइन है। सड़क पर काफी भीड़भाड़ है। कार, ऑटो, ई-रिक्शा, बसेस की कतार है। लोग पैदल चल रहे हैं। इसी दौरान धमाका हुआ। धमाका होते ही कुछ समय के लिए अंधेरा छाया।
धमाके के बाद हड़कंप मचा, लोग इधर उधर भागने लगे। वीडियो में कार के परखच्चे उड़ते भी दिखे। अब आतंक के डॉक्टर वाले नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है और अब एजेंसीज के रडार पर डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल हुए लोग भी हैं, जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ करने वाली है। आदिल की शादी 4 अक्टूबर को हुई थी, कश्मीर में हुई थी। उत्तर प्रदेश से भी इसमें कई लोग शामिल हुए। दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिल की शादी में इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स भी शामिल हुआ हो, लेकिन अब तक उसका नाम सामने ना आ पाया हो। इसी का पता लगाने के लिए अब डॉक्टर आदिल की शादी में आए एक एक मेहमान से पूछताछ की तैयारी में है जांच एजेंसी। आपको बता दें, आदिल सहारनपुर के मेडिकेयर अस्पताल में काम कर रहा था। 7 नवंबर को आदिल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे भी हुए हैं। अब उमर और मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी, उससे खुलासा हो रहा है कि डॉक्टर्स की ये टेरर मंडली काफी वक्त से आतंक की साजिश रच रही थी। ये डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे। मुजम्मिल और उमर के कमरों से जो नोटबुक और डायरी मिली है, उसमें ये दोनों कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। बरामद हुई डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है, जो ये संकेत देता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इनके नापाक मंसूबों की भनक लग गई। सूत्रों के मुताबिक डायरी में करीब 25 लोगों के नाम मिले हैं जो इनकी आतंकी साजिश का हिस्सा थे या फिर इनकी मदद कर रहे थे। इनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अब ये पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कहने को तो ये डॉक्टर्स थे, लेकिन इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश लंबे वक्त से रच रहे थे। इसे अंजाम देने के लिए उमर और मुजम्मिल सेशन ऐप के जरिए, जो कि एक इनक्रिप्टेड ऐप है, उसी के जरिए बातचीत कर रहे थे। इससे किसी भी यूजर के मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही चैट का मेटा डेटा सेव होता है। दरअसल ये एक ऐसा ऐप है जो मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे उस मैसेज को सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे मैसेज भेजा गया है। इस ऐप की खासियत यह है कि ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा को कोड में बदल देता है ताकि हैकर्स या कोई तीसरा पक्ष इसे समझ ही ना सके। इसी ऐप के जरिए ये दोनों आरोपी अबू ओकासा नाम के हैंडलर से भी बात करते थे, जो तुर्की का वर्चुअल नंबर प्रयोग करता था। वहीं दिल्ली धमाके की साजिश में डॉक्टर्स की टेरर मंडली का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के शुरुआती दिनों में उसकी बात जिस हैंडलर से होती थी, उसका नाम अबू ओकासा निकनेम था उसका, जो तुर्की का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करता था। शुरुआती दिनों में इस हैंडलर ने अपना नंबर व्हाट्सएप पर बात करने के लिए जो दिया था वो +90 का था, लेकिन फिर बाद में इस हैंडलर ने उमर और मुजम्मिल दोनों से सेशन ऐप पर बातचीत करने के लिए कहा ताकि उनकी बातचीत कभी लीक ना हो और एजेंसियों को उनकी साजिश की भनक भी ना लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।